जगह सफाई कर्मी बहाल हो चुका है, सफाई हो रहा है। हाँ। कन्हैया के गांव में ही ये संकट किसी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कितनी बार वो इग्नोर करेंगे? हम जितने तपेंगे उतने ही निखरेंगे, और जितने घिसेंगे ना उतने ही चमकेंगे। कुमार के रुख में कोई बदलाव आया? देखिए, बचपन से तो हम उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो जेएनयू के अध्यक्ष हुए तब से उनको हमने जाना है। कुछ विवादित मामले, लाखों रुपए लगे होंगे उसको लगाने में। यस, लाखों रुपए लगे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को कह रहे हैं तो वो इग्नोर। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। आपको बता दो, जहां हमारी मौजूदगी है वहां से चंद दूरी पर कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका घर है। और उन्हीं के घर के बगल में, थोड़ा सा तनवीर जी दिखाइएगा, जननायक चंद्रशेखर जी का ये स्मारक नाम हो गया ऋषिकेश कुमार। आपको जनता ने जिताया, सर्वदलीय जिताया जी। 10 महीने से आप क्या कर रहे हैं? 10 महीने से यही कर रहे हैं कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार हम सक्रिय हैं, और जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उसको लिखित तौर पे भी और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच हम लोग रखते हैं। और आपको बताते चलें कि ढेर सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण करना हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। तो हम लोग यही है कि लगातार सक्रिय हैं। जैसे कि अभी हमारी मुलाकात आपसे इसलिए हो गई है कि हम सुबह 7 बजे से निकले हैं कि जहाँ चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमको जानकारी मिल रही है कहीं कचरों का अंबार लगा हुआ है, तो हम आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर 36 में अभी जो है सफाई का काम चल रहा है। फिर अभी हम 30 में गए थे, और उसके बाद मसनतपुर आए, चूँकि हेमंत जी हैं उन्होंने डाला था सोशल साइट पर, हम उसको देखे तो उसका मुआयना करने के लिए आए हैं। तो जो जनता की समस्याएं हम कोशिश करते हैं वार्ड जाकर उस समस्याओं से खुद रूबरू हो। तो आप जब ये रूबरू हो रहे हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको समस्या को समाधान करने में? 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने में आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह थी व्यवस्था यह थी कि जो सफाई कर्मी हैं या स्वच्छता निरीक्षक हैं या जो व्यवस्था है या कार्यालय है वह शिथिल है, वह जनता के प्रति जो है उदासीन रवैया है, और वह इस तरह से जड़ बना हुआ था कि हम लगातार जब से हम जनवरी में जनता की समस्याओं को कह रहे हैं तो वो इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि नाले का ढक्कन टूटा हुआ है, वार्ड 18 की जिक्र करें, वार्ड 35 की जिक्र करें, या तमाम जगह पे ढक्कन टूटा हुआ है। हम लगातार जो कार्यपालक जी को दिए कि यहाँ ढक्कन टूटा हुआ है, लेकिन वो ठीक है हम देखते हैं। वार्ड 4-5 की या 3 की भी बात करते हैं, राजबाड़ा की बात करें तो वहाँ जो है नाला बह रहा है लेकिन उसे सफाई करने वाला नहीं है। कचरा का सफाई कर्मी बहाल हो चुका है, सफाई हो रहा है। हाँ। कन्हैया के गांव में ही ये संकट क्यों? देखिए, ये कन्हैया जी के गांव में ही संकट उत्पन्न नहीं है, ये नगर परिषद की बात है। और संकट नहीं कहिए, ये व्यवस्था है जो नगर परिषद तरफ से उस व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यकीनन मानते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं जब तक बेहतर बदलाव नहीं आएगा। जिस उम्मीद के साथ हम लोग नगर परिषद में आए हैं, जुटे हैं, जिस उस उम्मीद के साथ जनता ने चुनी है, और रहता है कि नगर परिषद जाना ही जाता है कि स्वच्छ और सुंदर हो। तो हमारा एक प्रयास है और हम देखने के लिए आए हैं। 1 घंटे बाद जैसे भी कई जगह हमने देखा कि स्लोगन लगा हुआ है, स्वच्छ बीहट, हाँ। सुंदर बीहट। हाँ। तो स्वच्छ बीहट, सुंदर बीहट से ये बाहर है क्या? स्वच्छ और सुंदर बीहट से बाहर नहीं है, और चूंकि वह बोर्ड जो लगा है वह बोर्ड की जानकारी हमें भी नहीं है कि बोर्ड कहाँ लगना है, क्या लगना है, क्या लिखाना है, जानकारी नहीं है। चूंकि हो सकता है पार्षदगण को भी जानकारी नहीं है, तो हम लोग अभी यही प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा सफाई पर। जो लाइट अभी तक नहीं जल रहे, देखिए ऊपर हाई मास्क है ना, हाँ, ये 26 हाई मास्क हैं पूरे में। लाखों रुपए लगे होंगे उसको लगाने में। यस, लाखों रुपए लगे हैं। लेकिन जब से हम लोग जुड़े हैं तो सबसे पहले क्या है कि स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। तो स्वच्छ दिखेगा जब
आपका कूड़ा करकट जो है वो ना रहे। दूसरी बात, जब ये सब सफाई हो जाएगा तो लाइट जलना चाहिए। तो हम लोगों का अथक प्रयास है, हमने धरना भी दिया था और यह 2 मुद्दा हमारे प्राथमिक में, चूंकि उजाले होंगे तभी हमारा नगर परिषद दिखाई पड़ेगा और ये अंधकार में है। तो हम मानते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर ये जो लाइट आप देख रहे हैं वह भी जलने की संभावना है। अथक प्रयास हम लोग का जारी है। कन्हैया कुमार का जहां मकान है, हाँ। उस मकान से आपकी दूरी, आपके घर की दूरी कितनी है? देखिए, अब तो पूरे नगर परिषद हमारा घर हो गया। अच्छा। अब कोई दूरी नहीं है, किसी के घर से कोई दूरी नहीं है। पूरे नगर परिषद में पूरा घर जो है वो हमारा है, पूरे परिवार हमारा है। क्यों? क्योंकि पहले जिस घर में हम जन्म लिए हैं, एक तो वो हमारा परिवार था। दूसरा, जहां हम नाटक सिखाते थे, जो हमारी संस्था है, वो हमारा परिवार था। और जब हम जनप्रतिनिधि बने हैं तब पूरे नगर परिषद हमारा परिवार हो गया है। तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। हम जो कहेंगे 2 किलोमीटर, चलिए वो बात छोड़िए, वो सब मेरा घर है। हाँ, आप भी नौजवान हैं, कन्हैया कुमार भी नौजवान हैं। बचपन से आप उनको देखे होंगे, वो भी आपको देखे होंगे। तो राजनीति में कुमार के रुख में कोई बदलाव आया? देखिए, बचपन से तो हम उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो जेएनयू के अध्यक्ष हुए तब से उनको हमने जाना है। कुछ विवादित मामले और जानने की कोशिश की और यकीनन मानिए कि हर युवा का पसंद होता है युवा, ताकि युवा में जो ऊर्जा है उनमें कुछ करने की इच्छा रहती है और वह चीज़ कन्हैया कुमार जी में है और हम उनके बारे में उसके बाद ही जानने समझने का ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवसर मिला है। हाँ, जब अभी कभी घर आते हैं, हाँ, तो वो आप लोगों के बीच रहते हैं, घर घूमते हैं जिस तरह पहले होता था, क्योंकि व्यस्तता उनकी बढ़ गई। हाँ। लेकिन जब भी वो आते हैं, हाँ। तब उनका व्यवहार कैसे है गांव के प्रति? स्वच्छता के प्रति बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, गांव स्तरीय जो कि आप जहां से आते हैं, जहां के उप मुख्य पार्षद हैं, उन चीज़ों पे कभी? देखिए, वो तो घर का बेटा है। हाँ। इस क्षेत्र का बेटा है और दूसरी बात है कि कोई बदलाव नहीं है। जैसे वो मिलते थे उसी तरह मिलते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इतने बड़े ओहदे पर जाने के बाद भी जो शालीनता है, जो सहजता है, जो व्यवहार है, वह कायम है। यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब अभी हम घर पे गए थे, ठीक हाँ। है, तो उनका व्यवहार भले अच्छा हो, हाँ। लेकिन आसपास के व्यवहार से हमें झलका नहीं। तो हो सकता है कि जिस समय आप मौजूद हुए उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। होता है ना, कभी कभी हम अचानक कोई चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी, तो इससे हो सकती है कोई परेशानी। लेकिन हम जैसे ही आपसे बातचीत करते हैं, हम अचानक आपसे मिले हैं, लेकिन हम आपसे कुछ भी नहीं जान रहे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान हम आपको भी समझ रहे हैं और आप हमें भी समझ रहे हैं या समझ रहे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं और जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, वह सवाल क्या जनहित में है, क्या वो सवाल जो है वो जनता के लिए है, क्या वो सवाल जनप्रतिनिधि से होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये आपका राइट है। तो हम अचानक मिले हैं और इंटरव्यू के दौरान ही एक दूसरे को समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके पास कोई शिकायत लेके आते हैं कि हमारा लाइट नहीं जल रहा है, बहुत सारे लाइट अभी भी नहीं जल रहे होंगे, तब आपके लिए एक चुनौती बन जाता है कि हम जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी मेरा बात नहीं सुनता है, तब आप क्या करते हैं? क्योंकि आप तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना। देखिए, कहते हैं कि जनता की मूलभूत समस्याएं जब हमारे पास आती है तो हम अधिकारी के पास जाते हैं। कितनी बार वो इग्नोर करेंगे? हम जितने तपेंगे उतने ही निखरेंगे और जितने घिसेंगे ना उतने ही चमकेंगे। हम 8-10 महीने से इतना सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं, तो उसमें मानते हैं कि 100 में 1% भी व्यवस्था में बदलाव आया है। मात्र 1% आया है। हम अभी भी नहीं कहते हैं कि 99% आया, लेकिन 1% बदलाव यह दिखा रहा है कि हम
100% की ओर आगे बढ़ेंगे और ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन हम एक मिनट इधर आइए। ये जो आप देख रहे हैं ये पुस्तकालय ही है ना जी। पुस्तकालय है, ये खुलता है या ऐसे ही लॉक रहता है? नहीं, ये खुलता भी है और हमने कई जब इनकी जयंती मनाई जाती है या फिर पुण्यतिथि मनाई जाती है तो जयंती में हम जो है लगातार नाटक करने के लिए आते रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वह भी सक्रिय हैं, युवा जो हैं वह भी सक्रिय हैं। पढ़ाई लिखाई होती है अंदर? हाँ, पढ़ाई होती है और मैंने कहा भी था कि जो जन्मदिन है उसमें साहित्यकार भी आते हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं वह भी आते हैं, जो राजनीतिक संगठन के लोग हैं वह भी आते हैं और जो नाटक, ऐसा नाटक जो समाज के बीच कुछ प्रेरणा देता हो तो उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित होते आए हैं। तो ये यहाँ के उप मुख्य पार्षद हैं। कन्हैया के जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है आपका नगर निगम के दृष्टिकोण से? जी, ये मसनतपुर है। यहाँ देखिए 2 बॉर्डर है, आप 11 और 12 में है। अच्छा। बीच में है। हाँ। ठीक है। आप उधर चले जाएंगे 12 है और इधर चले आएंगे 11 है। तो बस वार्ड का है ये मसनतपुर है। तो कई जन समस्याएं हैं जिनको सुलझाने का ये प्रयास कर रहे हैं और ये कन्हैया कुमार के जस्ट घर का ये पुस्तकालय है जहाँ पर हमारी बातचीत इनसे हुई है। आखिरी बार आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये जन समस्या है, इस जन समस्या को अगर अधिकारी पदाधिकारी निपट नहीं पाते हैं तब आपका आखिरी चांस क्या होगा? देखिए, हम जिस तरह से लगातार सक्रिय हैं, कभी कभी यह भी होगा कि आपको भी सामने आना पड़ेगा। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। आपका अधिकार है, आपका क्षेत्र है। यदि जो भी सुविधाएं नहीं मिलती है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार डालिए, चाहे जल जमाव की स्थिति हो, चाहे आपके यहाँ कचरा का उठाव नहीं हो रहा हो या फॉगिंग नहीं हो रहा हो, लगातार आप जो है हैशटैग चलाते रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हमें भी खबर हो। और जहां भी देखिए कोई भी जन समस्याएं हैं, आप सोशल मीडिया पे जो है आप हमें टैग कीजिए, हम उसे बखूबी संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर हम उसे निदान करने की कोशिश करें। हमारा नाम ऋषिकेश कुमार, उप मुख्य पार्षद नगर परिषद बीहट। नगर परिषद बीहट के उप मुख्य पार्षद जिसे मेरी बात हो रही थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।